हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एएफ। हम लोग जीके की क्लास रोज करते हैं सुबह 9 बजे से। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग लाते हैं डेली, जो अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं। ये क्लास 7वां है। अगर 6 क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है 6 क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो हमने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 184 तक क्वेश्चन कर लिया था, आगे हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल की सहायता से हम भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उष्ण कटिबंधीय चारागाह क्षेत्र है? तो उष्ण कटिबंधीय चारागाह क्षेत्र सवाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद कहलाती है, क्या कहलाती है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाती है। बीटी बीज का संबंध किससे है? तो बीटी बीज किससे कहते हैं? कपास को कहते हैं। बीटी बीज कपास को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय वियना में है। वियना में परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा नामित करेंगे? तो राष्ट्रपति के द्वारा नामित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? किसने कहा था? तो देखते हैं हम लोग। तो अरस्तु ने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है, बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। ये कथन याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों की निरंतर अनुपस्थिति रही। मतलब कितने दिन अनुपस्थित रहेगा? तो संसद का सदस्य अपनी सदस्यता गंवा देगा तो 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो वो संसद की सदस्यता अपनी गंवा देगा। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं, कौन सी हैं? केंद्र सरकार में। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ निहित हैं? केंद्र सरकार में। जब गर्मियों का मानसून चला जाता है तो भारत के किस भाग में वर्षा होती है? तो भारत के तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। जब गर्मी का मानसून इधर से चला जाता है तो भारत में तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। भारत में किस भाग में मैंग्रोव का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मैंग्रोव कहाँ उत्पादन होता है? सुंदरबन में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रेंडियर भारत और अरब, कंगारू साइबेरिया में, लामा दक्षिण अमेरिका में या न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पे लामा दक्षिण अमेरिका में नहीं पाया जाता है, ये दूसरे देश में पाया जाता है। बाकी रेंडियर भारत और अरब में पाया जाता है, कंगारू साइबेरिया में पाया जाता है या न्यूजीलैंड में पाया जाता है। बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध का प्रबोध मतलब बोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध का प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था?
तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। भारत में द्वंद्व शासन प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? तो 1919 में द्वंद्व शासन प्रणाली शुरू की गई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा यंग इंडिया का हरिजन संपादक था? तो यंग इंडिया का हरिजन संपादक महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो 3 गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सी हैं? तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग आपका विशालतम जीवित पक्षी है। पृथ्वी के आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक गोलाब है जो दोनों से चपटा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काले बादलों के रूप में तथा भारी वर्षा के साथ आने वाली हिंसक चक्रीय वायु को क्या कहते हैं? तो हिंसक चक्रीय वायु को बवंडर कहते हैं। बवंडर आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, कहीं कहीं आ जाता है। 2 वासंतक विषुओं के बीच समय लगभग कितना होता है? तो 365 दिन का समय होता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से? तो रिहंद बांध परियोजना से आपका उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का गर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय हासन कर्नाटक में है। इसको क्या हो जा रहा है जी? हाँ, आगे देखेंगे दोस्तों। भारत में सबसे लंबी सिंचाई का नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी सिंचाई की नहर है। मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। धनिये में उपयोगी अंश होते हैं? तो धनिये में पत्ते और सूखे फल होते हैं। धनिया का पत्ता हम लोग यूज करते हैं। किस पादप का साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को हम साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं। मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का pH मान 7.4 होता है एग्जैक्ट। सबसे बड़ी आंत स्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतः स्रावी ग्रंथि है अवटु थायराइड। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो विशालतम स्तनधारी आपका वो व्हेल हो जाएगा, व्हेल मछली। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसको याद कैसे करना है? तो याद आप ईयरफोन ले लीजिए, उसमें लगाइए, 2-3 बार रिवीजन करेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। धन्यवाद।